नज़ीर अहमद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। दोस्तों कि मैं आज खुली की चाली है, इसमें आरपीओ भावलपुर साहब हैं, शेर मोहम्मद साहब, उन्होंने सिटी अमर सड़क के ग्राउंड में लगाई हुई है और ये देख सकते हैं कि मैं आपको खुली की चाली दिखाता हूँ। ये खुली की चाली किस तरह लगी जाती है, इनका एक पूरे एक नाम है। तो उन्होंने सबसे पहले अहमद सड़क में आज ये खुली की चाली लगाई हुई है। तो उस खुली की चाली में मौजूद मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ कि कैसे हैं ये देख सकते हैं। तो आप में से किसी की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा दें ताकि हम उन एप्लीकेशन का ब्रीफ बना लें, प्रोसेस कर लें उसको। एक चीज़ दूसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आरपीओ साहब ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, बहुत ही प्रोफेशनल अफसर हैं और उन्होंने सिलेक्ट किया है चीज़ कि मैंने पहली कुल्ली कचहरी करनी है किसी दूर तहसील में। मैं चाहता हूँ कि दूर तहसील में जाऊँ। अहमदपुर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि बड़ी तहसील है और यहाँ पे थाने ज़्यादा हैं, मसाइल भी ज़्यादा होंगे क्योंकि हमारा चक्कर भी कम लगता है इधर। तो उन्होंने एग्री भी किया इससे, उन्होंने मेहरबानी थी उनकी, उन्होंने कहा स्टार्ट हम अहमदपुर से करेंगे। इस कुल्ली कचहरी का मकसद यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, लोगों के सिर्फ मसाइल और शिकायत सुनने आए हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आपको बहुत अच्छी लगती है कोई चीज़, आप यहाँ पे तारीफ़ करना चाहते हैं कि जी बहुत अच्छा काम हो रहा है या फलां SHO बहुत अच्छा है, ये काम ना कीजिएगा। आपको 7 महीने में आपने DPO की खुली कचहरी भी आप में से कई लोगों ने देख ली है। तारीफ़ी प्रोग्राम नहीं है ये बहुत सारे लोगों के मसाइल को हल करने की एक कोशिश है, तो हम उसको उस तरह रखेंगे। मेरी अगेन रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको एक 27 बामी की महफिल ना बनाएं, हम इसका मकसद पूरा करने आए हैं। आरपीओ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि आपके जो मसाइल हैं या तजावीज़ हैं या शिकायत हैं वो हमारे सामने रखें। मुझे ये खड़ा होकर कोई शख्स ना कहे कि जी वाह बहुत अच्छी पुलिसिंग हो रही है और फलां थाने के तो बस मामला बहुत बेहतर हो गए। ये वाली गुफ्तगू का फ़ायदा नहीं, इससे हम उन लोगों का वक्त ज़ाया करेंगे जो कि अपने मसाइल के हल के लिए इधर आए हैं या शिकायत लेके आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आरपीओ साहब तशरीफ लाते हैं तो हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। थैंक यू। ये थाना सिटी की इमारत है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पाकिस्तान JRDA साइल ठहरे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये इसमें से लोगों के साइल आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ये इस तरह के लेडीज़ ये क्राउड है, तो ये इस तरह के किस्म के जो है ना इन्होंने
एक पेंडाल सा है, तकरीबन देख सकते हैं कि अब ये 200-300 लोग जो है ना यहाँ इस पर में मौजूद है। तो ये इसमें ये खुली कचहरी उन्होंने, उनके साथ ही DPO भावलपुर फैसल कामरान साहब हैं। तो यहाँ ये जो खुली कचहरी में जो लोग शरीक हुए हैं, तो कुछ दरख्वास्त गुजार भी मौजूद हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी ब्रांच और आला ऑफिसर, यहाँ से मकामी यहाँ के जो लोग हैं सरबरा, तो वो भी मौजूद बैठे हैं। इसी तरह के इनका एक खुली कचहरी का ये अंदाज़ था ना। इसी तरह ये हमारे और इनके अपनी स्पेशल ब्रांच के लोग भी, इनके अपने अदारों के लोग भी अपनी मीडिया कवरेज कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे लोकल मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह ये हमारे पंजाब की यानी कि खुली कचहरी होती है। तो ये RPO जो है भावलपुर जो है ना, ये पहली मरतबा जो है ना इन्होंने शुरू किया अपने डिविज़नल भावलपुर में। तो ये सबसे पहले जो अहमद तुसरकिया है, ये इस डिविज़नल की सबसे बड़ी तहसील है। तो मेरे ख्याल इनका इंतखाब भी इसी वजह से हुआ हो। तो ये क्योंकि इनके रीजन की सबसे बड़ी तहसील जो है ना वो अहमदपुर ईस्ट है, तो इनका सबसे पहला भी इंतखाब भी यहाँ से ही खुली कचहरी का हुआ होगा। तो ये मेरा जो व्लॉग जा रहा है, तो इसी तरह ये देखें इनके साथ ही DPO भावलपुर फैसल कामरान साहब हैं। तो ये है हमारे पाकिस्तान की पंजाब की जो है ना खुली कचहरी पुलिस। तो यहाँ जो जिस तरह की खुली कचहरी में जो लोग कम की तादाद में, इससे पता चलता है कि यहाँ क्राइम तकरीबन कम हो चुका है। अगर क्राइम है तो ये देख सकते ये सिस्टम होता है। तो ये इस तरह होता है, ये देखें इस तरह उन्होंने, ये हमारा एक ब्लॉग है तो टाक कर रहे हैं गठ, तो इस तरह सिस्टम होता है। तो उन्होंने उनको रोका भी है। तो ये हमारा ब्लॉग मैंने आपको दिखा दिया। तो ये ऐसा उन्होंने किया है, तो ऐसे इसने सिस्टम रोका भी है। तो ये ऐसे तरीका इनके चंद लोग हैं। ये इस तरह इनका लास्ट में एक गॉड भी होता है, उन्होंने टॉप लगी हुई है। तो ये अब उन्हें खुली कचहरी लगाई हुई है। तो जिम्मेदार पैसा गिन गरीब कनु क्या है जी बेचे ना पूरे पैसे मेरा तनख्वाही के लिए उन्होंने क्या कहा दरखास्त दी मार का दी। हाँ हुक्मान क्यों मेरे आना हम ऐसे दरखास्त अच्छा तवज्जो नहीं की थी। दो फेरी मैं सर ये कैसे कर रखे थे इनके पीछे एक और घर है, ये चाह रहे कि वो घर से गुजर के वो पीछे के लग जाने का रास्ता बदमाश लोग शराब पीने रात में सबको तंग मेरा कोई इंतजाम किया अभी तक वो नहीं दिए पैसे। तो आप पहले थाने गए थे? हाँ उसमें तो हुआ है, लेकिन एफआईआर देने का क्या मतलब? हाजी गुलाम फरीद साहब, थाना नौशहरा जदीद। हाजी गुलाम फरीद।